74 सीटें जीतने वाली बीजेपी ने 43 सीटों वाले नीतीश को मुख्यमंत्री बनाया। नीतीश के मना करने पर पीएम मोदी चुनाव प्रचार में बिहार नहीं गए, फिर भी नीतीश ने दगाबाजी की और बीजेपी का साथ छोड़ दिया। अब सवाल ये है कि क्या नीतीश के बिना बीजेपी बिहार का किला भेद पाएगी? क्या जेडीयू और आरजेडी की दोस्ती बीजेपी के लिए खतरा है? नीतीश की दगाबाजी के बाद क्या कदम उठाएगी बीजेपी? कल के दिन ऐसा काला कानून सदन के अंदर पेश किया गया और जिस प्रकार से पेश करने के बाद विपक्षी विधायकों को लात घूसे, महिलाओं का जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी ने चीरहरण कराने का काम किया, बाल पकड़ के खिंचवाना, साड़ी निकलवाना, विधायकों को नीतीश कुमार जी के इशारे पर लात घूसे, माँ बहन की गालियां देकर के जिस प्रकार से पुलिस वालों ने जूतों से मारने का काम किया, कितनी भी निंदा की जाए वो कम है। 10 लाख लोगों को नौकरी, ये हमारी उपलब्धि है ना कि हिंदू मुसलमान की बातों से अब रोजगार के सवाल पे बहस हो रही है। और आपको भी हम धन्यवाद देते कि जो लोग सोए हुए थे, रोजगार की बातें नहीं पूछा करते थे, चर्चा नहीं होता था, वो पत्रकार मीडिया भी जाग चुकी है। बीजेपी विपक्ष के बढ़ते कुनबे को कमजोर नहीं समझ रही। साल 2024 में लोकसभा चुनाव है। बिहार की दो सबसे ज्यादा प्रभुत्व वाली ओबीसी जातियां यादव और कुर्मी के दोनों नेता नीतीश और लालू अब एक साथ हैं। इसके अलावा इन दोनों के साथ होने से मुसलमानों के वोट बंटने की आशंका भी अब खत्म सी हो गई है। वामपंथी पार्टियों का भोजपुर और मगध में दलितों के बीच आज भी अच्छा खासा प्रभाव है। ऐसे में बिहार में विपक्ष का कुनबा काफी बड़ा हो गया है। इस बार के महागठबंधन में आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, वामपंथी पार्टियों के साथ जीतन राम मांझी भी शामिल हैं। ऐसे में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। नीतीश कुमार के बीजेपी से नाता तोड़ने के बाद बिहार में एनडीए अब ना के बराबर बचा है। पशुपति कुमार पारस के धड़े वाले लोक जनशक्ति पार्टी को छोड़ दें तो बिहार में बीजेपी के साथ अब कोई भी प्रमुख पार्टी नहीं बची है। चिराग पासवान के धड़े के इकलौते विधायक राजकुमार सिंह पिछले साल ही जेडीयू में शामिल हो गए थे। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा भी अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का जेडीयू में विलय कर चुके हैं। जातियों में बटे बिहार की राजनीति में बीजेपी के लिए जगह बनाना अब आसान नहीं है। बीजेपी को पता है कि उसके लिए बिहार में जेडीयू का साथ कितना जरूरी था। इसे इस तथ्य से भी समझा जा सकता है कि बीजेपी ने 2020 के विधानसभा चुनाव में 74 सीटें जीतने के बावजूद 43 सीटों वाले नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया था। यह बीजेपी की मजबूरी को ही दर्शाता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने तो एक बार सवाल भी कर दिया था कि नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी इतना मजबूर क्यों है। 2019 के लोकसभा चुनाव में मायावती और अखिलेश यादव का गठबंधन बीजेपी के सामने नाकाम रहा था। अब सवाल यह भी है कि बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का गठबंधन कामयाब हो पाएगा या नहीं। आइए समझाते हैं। यूपी और बिहार की राजनीति अलग है। हिंदुत्व का जोर यूपी में रहता है, बिहार में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण नहीं हो पाता। दरअसल बिहार में अगड़ी जातियों का प्रतिशत यूपी की अपेक्षा कम है। ऐसे में बिहार जातियों में बढ़ जाता है, जिसका सीधा फायदा क्षेत्रीय दलों को मिलता है। साल 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार आरजेडी और कांग्रेस के साथ उतरे थे। इसे ही तब महागठबंधन कहा गया था। महागठबंधन को 243 में से 178 सीटों पर शानदार जीत मिली थी, जबकि बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए 58 सीटों पर ही सिमट कर रह गया था। इसलिए बीजेपी को पता है कि नीतीश कुमार का साथ उसके लिए सत्ता की राह तय करता रहा है। केंद्रीय नेतृत्व जानता है कि नीतीश कुमार के विद्रोह से बिहार बीजेपी की बयार को रोक सकता है। बिहार के किले को भेदने के लिए बीजेपी को अब एक अभिमन्यु की तलाश है, जो जातियों में बटे बिहार को धर्म के धागे में पिरो सके। लेकिन ये अभिमन्यु होगा कौन, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, समग्र चेतना, लखनऊ।